उस शहीद के बाप से पूछो उसकी अहमियत क्या है। जा यार की दर्ज देन लग पिया मैनू अपना कारोबार करन दे। ठीक है जी, ले लेते हैं हम। मैंने क्या देना है। क्या हुआ? परचम बताते हुए आपको चोट लग गई? चोटें तो 1947 में भी लगी थी, जब हम इस मुल्क के हसूल के लिए लाखों जानों के नजराने पेश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। क्या हाल है झंडे वाले भाई? ठीक ठाक साहब जी। किस तरह है ये झंडा? साहब जी ये 50 रुपए का है। ठीक है। और नीचे जो झंडियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं हमने ये बड़ा झंडा लेना है। बड़ा लेना है। ये कितने का यार ये वाला बड़ा? 750 रुपए का साहब जी। 750 का? बड़ा झंडा साहब जी। यार 750 बहुत ज्यादा मांग रहे हो, कपड़े का तो बना हुआ है ये। साहब जी क्या कहा? मैंने बोला कपड़े का बना हुआ है कपड़े ये। का बना हुआ है। आपको पता है परचम कौमों की शिनाख्त होता है, और इस परचम की अहमियत पूछनी है तो उस बेटे से पूछो जिसका बाप सरहदों की हिफाजत करता हुआ जान की बाजी हार जाता है और शहीद हो जाता है। जब उसकी मैयत इस परचम में लपेट के घर भेजते हैं, उस बेटे से पूछो, उस शहीद के बाप से पूछो उसकी अहमियत क्या है। जा यार की दर्ज देन लग पिया मैनू अपना कारोबार करन दे। ठीक है जी, ले लेते हैं हम। मैंने क्या देना है। जी साहब जी। ठीक है, दे दो यार। देखिए साहब जी कितना बड़ा झंडा है। ठीक है, ले लो, ले लो। साहब जी खुले नहीं है। ठीक है, रख लो, कोई बात नहीं। साहब जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी साहब जी। ओके जी, अल्लाह। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। परचम कहते हैं कपड़े का बना हुआ है। परचम कौमों की शान होती है, परचम कौमों की पहचान होती है। अगर आप अपने परचम की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत कैसे करेगी। आजादी की कदर करें, और जंगों में यही परचम जब तक सर बुलंद रहता है, ऊंचा रहता, तो उस वक्त तक पता चलता है कि फौज का मोराल बुलंद है, फौज हिम्मत में है। हमने इस परचम को बुलंद रखना है। हमने हाथ कटते हुए देखे लेकिन परचम को सरनगू नहीं होने दिया। क्या हुआ? परचम बताते हुए आपको चोट लग गई? हमारी जिंदगी से कीमती है, हमारी जिंदगी परचम से कीमती नहीं है। तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। ये परचम हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, ये हमारी सलामती की निशानी है। चलिए अंकल पानी पिए। आपको तो काफी चोटें लगी हैं, आपको हॉस्पिटल ले चलें? चोटें चोटें तो 1947 में भी लगी थी, जब हम इस मुल्क के हसूल के लिए लाखों जानों के नजराने पेश कर रहे थे। बेशुमार माओं के सामने उनके बच्चे नेजों और भालों में परो दिए गए, और बेशुमार बहनों के भाई उनकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिए गए। चोटें तो उस वक्त भी लगी थी, लेकिन ये परचम हमें उस दिन की ना सिर्फ याद दिलाता है, बल्कि ये हमारे मुल्क की पहचान भी है। बेशुमार बूढ़े वालिदैन ने अपनी नौजवान बच्चियों की इस्मतें बचाने के लिए उन्हें अंधे कुओं में धक्के दे दिए। सुहागनों के सुहाग उनकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिए। हमने इस मुल्क की बहुत कीमत अदा की है, हमने इस मुल्क की बहुत कीमत अदा की है। और ये आप कहते हैं परचम को बचाते हुए, जहां पे एक ट्रेन आती थी उसमें सिर्फ लाशें होती थी, ज़िबा कर दिए होते थे। माओ के लफ्ते जिगर, बुजुर्गों के सहारे सब गाजर मूली की तरह कट रहे थे। वो लोग, वो सिख, वो हिंदू
जो बचपन में हमारे साथ खेलते खेलते बड़े हो गए थे, वही हमें ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहे थे। और हम कत्ल हो रहे थे, हम शहीद हो रहे थे एक आजाद मुल्क के लिए, एक आजाद वतन के लिए, उस वतन के लिए कि जिसमें महमूद और अयाज ने एक ही साहब में खड़े हो जाना था, जिसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हमने वो जुल्म सहा और इस परचम को हमने हासिल कर लिया। और ये परचम इंशाअल्लाह सारी जिंदगी क़यामत तक सरबुलंद रहेगा। और रही ऐसी चोटें, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बस अपने वतन का ख्याल करो। हम इस कश्ती को बड़ी मुश्किल से भंवर से निकाल के लाए। 14 अगस्त हमने किस तरह मनाई? किसी को पता है 14 अगस्त क्या है? तो उसकी गहराई में क्या किया हमारे बच्चों ने? आप भी साथ ही थे, मैं भी साथ ही था। मुंह इनके रंग दिए, झंडी, वो पता नहीं क्या क्या हमने इनको ले दिया। हमारे बच्चों ने हजरत वो गाड़ियों के सलेंसर निकाल के सारा दिन लोगों के कान खाए ना। क्या ये आजादी है? जब हम इंडिया से पाकिस्तान मुहाजिर होके आए थे ना, तो हमारी गुर्बत का ये आलम था कि सारा बचपन कभी मैंने शलवार नहीं पहनी थी। माँ कमीज इतनी लंबी सिलवा के देती थी कि हम शलवार का काम भी कमीज से लिया करते थे। ये था हजरत 14 अगस्त। उनकी रूहें भी कब्रों में तड़पती होगी जिन्होंने हिजरत की थी। और कभी को बाबा मिल जाए ना यहाँ बैठा, उसको कहना यार बताओ 14 अगस्त को हुआ क्या क्या था।